हेलो एवरीवन, मेरा नाम खुशवंत सोलंकी है। मैं राम सिंह कॉलेज रामसिंह में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर के तौर पर कार्यरत हूँ। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संकुल यौगिकों के संकरण, उनकी ज्यामिति और बंध कोण के उदाहरण पढ़ेंगे। इसमें पहला उदाहरण है निकल टेट्राकार्बोनिल कंपाउंड। उसका संकरण, ज्यामिति और बंध कोण पढ़ेंगे। आज अपन पहला एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं निकल टेट्राकार्बोनिल कंपाउंड। इसमें निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D8 4s2। यहाँ निकल कार्बोनिल कंपाउंड से जुड़ा हुआ है। कार्बोनिल कंपाउंड एक उदासीन लिगेंड है। उदासीन लिगेंड होने के कारण यहाँ निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जहाँ Ni0 लिखा हुआ है। यहाँ पर ये निकल कार्बोनिल कंपाउंड से जुड़ा हुआ है। इन कार्बोनिल कंपाउंडों की संख्या 4 है। इन 4 कार्बोनिल कंपाउंड के कारण इसकी उपसंयोजन संख्या 4 होगी। तो उपसंयोजन संख्या 4 होने के कारण इसके संकरण के लिए आवश्यक रिक्त कक्षकों की संख्या भी 4 होगी। यहाँ पर एनर्जी लेवल में ग्राउंड स्टेट में निकल के ऑर्बिटल बनाए गए और यहाँ एक्साइटेड स्टेट में। जब ग्राउंड स्टेट में वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होंगे तो यह एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और वहाँ वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल कराएगा ताकि वो संकरण में भाग ले सके और इसकी ज्यामिति और बंध कोण का निर्धारण किया जा सके। यहाँ निकल के लिए d ऑर्बिटल अवेलेबल है, यहाँ 3d ऑर्बिटल है और इसका 4s ऑर्बिटल है। यहाँ 3d में 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे 4 5 6 7 और 8 और s के 2 इलेक्ट्रॉन, ये s के 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब निकल 3d का एलिमेंट है और 3d में ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है। ये कार्बोनिल कंपाउंड प्रबल लिगेंड होता है और जब भी प्रबल लिगेंड सेंट्रल एटम या संक्रमण धातु के साथ जुड़ा हुआ होगा तो यह प्रबल लिगेंड संकरण के दौरान यहाँ इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है, यानी कि यह निम्न चक्रण संकुल का निर्माण करेगा। और जब निम्न चक्रण संकुल का निर्माण करेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में बन जाएंगे, क्योंकि इसकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, इसकी ग्राउंड स्टेट में वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, तो यह एक्साइटेड स्टेट में वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल कराएगा और संकरण दिखाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में और यहां से इस ऑर्बिटल में पेयरिंग करेगा, तो यहां पर ये s ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बोनिल कंपाउंड प्रबल लिगेंड है और प्रबल लिगेंड होता है तो निम्न चक्रण संकुल बनता है और इस प्रबल लिगेंड के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में बन जाएंगे। तो इन जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें s का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो ये सभी फुल फिल्ड हो जाएगा, d ऑर्बिटल d10 हो जाएगा, जो इस प्रकार है। और यहाँ ये s ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा और ये p के 3 ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएंगे, यानी कि एक s और 3 p, 1 और 3 4 ऑर्बिटल। और अपने को उपसंयोजक संख्या के आधार पर 4 रिक्त कक्षकों की जरूरत थी, जो इस प्रकार है। तो यह देखिए आप, एक s और ये 3 p के ऑर्बिटल मिलकर 4sp3 कक्षक, संकलित कक्षक जिसको कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यह sp3 संकरण है। किसमें? निकल टेट्राकार्बोनिल कंपाउंड में sp3 संकरण है। क्यों? क्योंकि इन संकरणों में जो p ब्लॉक के तत्वों के संकरण से थोड़ा अलग होता है, जिनमें आवश्यक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर संकरण निकालते हैं, परंतु यहाँ पर आवश्यक रिक्त कक्षकों की संख्या के आधार पर संकरण निकालते हैं। तो यह कार्बोनिल के प्रबल लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में भरे जाएंगे और 4 वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन देकर मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाएगा और मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाएगा तो यह कंपाउंड स्टेबल होगा। तो अपने को 4 वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हो गए। इन 4 वैकेंट ऑर्बिटल के आधार पर यह sp3 संकरण है। अपन जानते हैं कि जब किसी भी कंपाउंड में sp3 संकरण होता है तो उसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। उसके आगे की प्रॉपर्टी अपन निम्न प्रकार दिखती है कि देखिए, इसमें जब संकरण sp3 निकला तो देखिए पहला पॉइंट कि NiCO4 में संकरण कैसा है, तो sp3 संकरण। अब ज्यामिति कैसी होगी इसकी? 2 नंबर, तो इसकी ज्यामिति होगी TD, यानी कि टेट्राहेड्रल, जिसको क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय।
अब ज्यामिति चतुष्फलकी होगी, संकर्ण हो गया, तो बंद कोण कितना हुआ इसमें, तो इसमें बंद कोण होगा जो चतुष्फलकी के अंदर होता है 109 डिग्री 28 मिनट, बंद कोण ये हो गया। अब अपन देखते हैं कि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यह प्रतिचुंबकीय होगा। दिया हुआ यौगिक कैसा है, प्रतिचुंबकीय। और रंगहीन, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित में है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डी ट्रांजिशन नहीं होगा और CTS भी शो नहीं करेगा, इसलिए रंगहीन। इसकी उपसहसर्ष संख्या कितनी हुई, क्योंकि इसके साथ 4 कार्बोनिल कंपाउंड जुड़े हुए हैं, इसीलिए उपसहसर्ष संख्या 4 बराबर 4। ठीक है, इस संकरण के आधार पर ये पॉइंट इसके अंदर निकले, जिसमें संकरण sp3 ज्यामितीय चतुष्फलकी, बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट, गुण इसका प्रतिचुंबकीय, रंगहीन और उपसहसर्ष संख्या 4 में। अब इसकी ज्यामिति पर बनाते हैं यहाँ पर, तो ये निकल कंपाउंड, इसके साथ 4 कार्बोनिल कंपाउंड जुड़े हुए हैं। अपन जानते हैं कि संक्रमण तत्वों में उपसहसंयोजक बंध होता है, जिसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही दाता परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। तो उपसहसंयोजक बंध इस प्रकार, ये चतुष्फलकी ज्यामिति तो डॉट द्वारा तो इस प्रकार की है। इसका बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट। देखिए ये ज्यामिति होगी, इसकी प्रॉपर्टी होगी हाइब्रिडेशन sp3। इस आधार पर अपन अन्य यौगिका भी निकाला जा सकता है, जिसमें लिगेंड पर डिपेंड करेगा, या तो 3D का एलिमेंट है तो डिपेंड ऑन लिगेंड ऑक्सीडेशन स्टेट, और 4D और 5D का है तो सीधे इलेक्ट्रॉनों को पेयर करना है। धन्यवाद।